मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का नया अपडेट क्या आया है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने सभी लोगों को जो पटना ज़िला में थे उनको नियुक्ति पत्र दिया। जी हाँ, बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र दिया और लगभग 5353 को नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त हुआ। और सीएम ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को योगदान पत्र दे दिया है। अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग में 5353 को नियुक्ति पत्र दिया है। देखिए उसमें कितना है तो 4835 है लिपिका और 518 परिचारिका को नियुक्ति पत्र जो है वो मिल गया। और सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को बताया कि आप विद्यालय जाएं और ईमानदारी पूर्वक काम करें ताकि बिहार का नाम हो। और जितने भी लोगों ने अनुकंपा के आधार पर जिनकी बहालियां हुई, नियुक्ति पत्र उन लोगों ने हासिल किया, वो काफ़ी खुश थे। और माननीय मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में सांकेतिक रूप में मनी कुमारी, अमित गौरव, दिव्यांग राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तुरफा आसिफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। और नियुक्ति पत्र पाने वालों में पटना जिला के 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी थे। और आप लोग की ज़िला में इस पर क्या काम हुआ है, कारण कि सबका नियुक्ति पत्र पटना से तो मिला नहीं है और बाकी लोगों को तो बाहर से भी मिला है। तो आप लोगों का क्या है वो आप लोग बताइएगा। विद्यालय लिपिक व परिचारी को नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने दिया है। दरअसल 2006 से शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षा के पद पर नियोजन का प्रावधान किया गया था। और मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को योग्यता के आधार पर शिक्षक के पद पर हेतु नहीं रहने के कारण वो 2020 में नियोजन इकाई के माध्यम से जो था वो अनुकंपा के आधार पर बहाली करना था। तो चलिए बहाली हो गई। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा बच्चों को, जो आश्रित के जो बच्चे थे उसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। और पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अनुकंपा के आधार पर, और वहाँ पर उसमें मंगल पांडे भी थे, विजय कुमार सिन्हा भी थे, अपर मुख्य सचिव भी थे, सारे लोग थे। और वर्तमान में राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर जो लिपिकों की बहाली की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है कि हम बहुत जल्द जो है हम तमाम लोगों को जो है जल्दी दे रहे हैं अवसर। लेकिन अब देखिए यहाँ बात अब फंस रही है कि अभी तक तो इसमें नहीं हुआ और अभी तो इसमें हुआ नहीं, अब आगे अब क्या होगा। अभी तक तो नहीं हो पाया, लोगों वैकेंसी नहीं निकली, तो अब अगस्त समझिए समाप्त हो गया, सितंबर है, अक्टूबर में चुनाव होगा। तो अब ये जान लीजिए अब आप कि अब ये बहाली जो है आवेदन वगैरह भले ही हो जाएगा, परीक्षा तो और नियुक्ति तो इधर अभी नहीं हो पाएगी। अब जो भी होगा अब चुनाव के बाद ही होगा, अब समय भी नहीं है। और अब बच्चों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा जो काफ़ी दुखद है, जबकि ये वैकेंसियाँ जो थी काफ़ी समय से चल रहा था, इसमें काफ़ी लंबे समय से बात भी हो रही थी। लेकिन ये फ्रेश वैकेंसी, ये तो यहाँ तो अनुकंपा के आधार पर तो हो गया, लेकिन जो फ्रेश वैकेंसी जो आने वाली थी तब आवेदन भले ही हो जाएगा लेकिन परीक्षा का जो डेट है वो आगे भी अब जाएगा, कारण कि सितंबर में कम से कम 1 महीना तो आवेदन करने के लिए डेट भी तो चाहिए, तो पूरा सितंबर हो जाएगा। अक्टूबर में संभव नहीं है, 22 नवंबर के पूर्व सरकार का गठन है। तो जितने भी बिहार विद्यालय परिचारी या क्लर्क के लिए जो लोग आवेदन करना चाह रहे थे वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति या परीक्षा जो है ना वो अब सब पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद ही होगा। फिर दूसरी बात कि पहले कम ही था, 6421 या 22 ऐसे करके था पद था। अब देखिए
14,000 के आसपास अप्रोक्स 14,000 है, लेकिन और ये इसमें और रिक्ति मांगा जा रहा है तो लगभग 15,000 है ना, 15,000 लगभग हो जाएगा। तो 15,000 जब हो जाएगा रिक्ति तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन वही थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। यही एक चिंता का विषय है। लेकिन जो सरकार में बैठे रहते हैं उनको कई तरह का काम करना होता है, वो चारों तरफ वो देखते हैं, सारे चीज़ों को वो समझते हैं, परखते हैं, तभी आगे कोई निर्णय ले पाते हैं वो। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अब थोड़ा इंतज़ार आपका और लंबा हो गया, और परीक्षा की तैयारी करिए, जम के करिए। और एक चीज़ और भी बता देते हैं कि हो सकता है कि पहले नोटिफिकेशन था कि बिहार विद्यालय परिचारी के लिए परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अब जैसे जैसे अब लग रहा है कि शायद इसकी परीक्षा होगी, इसकी भी परीक्षा होगी। सब में परीक्षा हो रहा है तो इसकी भी परीक्षा हो सकती है। तो नोटिफिकेशन आने का वेट करिए, लेकिन तैयारी में लगे रहिए। ऐसा नहीं कि बाद में लगे कि नहीं अब परीक्षा फॉर्म भरने का टाइम आ गया तो परीक्षा है, तो उस समय आपको काफ़ी परेशानी होगी। परीक्षा होगी, संभावना है पूरा कि इस परीक्षा विद्यालय सहायक में भी और विद्यालय परिचारी में भी परीक्षा हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब थोड़ा आपका इंतज़ार का घड़ी जो है वो थोड़ा और लंबा हो गया है परीक्षा का, इसके लिए तो अब ईश्वर से दुआ करिए कि अब कम समय में ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।